हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और आज बहुत दिन बाद मैं अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ। जैसा कि लेखपाल की परीक्षाएं लगी हुई हैं और उसी को क्रमबद्ध देखते हुए मैं आज अपना पहला टॉपिक लेखपाल से रिलेटेड नंबर सिस्टम आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, आखिर में नंबर सिस्टम है क्या? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। मैं दोनों लैंग्वेज यूज करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। संख्या पद्धति मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कि नंबर से रिलेटेड सभी भी जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं सारे क्या किए जाए, इसमें डिस्क्राइब किए जाए या बताए जाए। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले कितने तरह की संख्याएं होती हैं? सबसे पहले आपने पढ़ा है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताने जा रही हूँ ताकि हर बच्चों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, मैं हिंदी में बोल रही हूँ बट लिख रही हूँ इंग्लिश में ही। नेचुरल नंबर, देखिए आपका नेचुरल नंबर आपने पहले भी पढ़ा है और मैं बता भी रही हूँ क्या है कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो अप टू इनफाइनाइट तक जो सिस्टम नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो सेकंड नंबर आता है ये क्या है? होल नंबर। देखिए कैसे कैसे नंबर हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई ये सिस्टम हमारा क्या हुआ? एक्सटेंड होता गया। होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो ये हमारा पूरा सेट होल नंबर का कहलाता है। इसे हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन सो अप टू इनफाइनाइट। ओके, 0 टू इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। कभी कभी आपसे पूछ ही देगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है या सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा है? तो 1 है। अब देखिए होल नंबर के बाद मैं इंटीजर तक जाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में इंटीजर और फ्रैक्शन तक है। इंटीजर, ठीक है। जब हमें माइनस भी नंबर की जरूरत पड़ी तो इसे हम किस सेट में ले आए? इंटीजर में। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन सो प्लस माइनस इन्फिनिटिव। प्लस और माइनस जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी क्या आ जाती हैं? इंटीजर में आ जाती हैं। इसके बाद इंटीजर के बाद हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। देखते जाइए, आप इतने समझदार तो हैं ही हैं कि आपने छोटे क्लास में सब पढ़ा है। बस अब आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो एक बेस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके बट q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर या हिंदी में आप कह सकते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जैसे देखिए 1/2 3/4, डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे? सम संख्या। देखिए यहां मैंने लिखी है सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, या आप कह सकते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो? हम कह सकते हैं 0 2 4 6 8। अगर इकाई का अंक ये है तो ऐसी संख्या हमेशा सम संख्या होगी। जैसे आप कह सकते हैं 2 है, 0 है, 4 है, 14 है, 16 है, 18 है। इस तरह की कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनका इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्याएं हमारी क्या कहेंगी? सम संख्या। अब हम किस पे आ जाते हैं? विषम संख्याएं।
जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3 है, 9 है, 5 है, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? विषम संख्याएं। अब अगली डिफिनीशन हमारी आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। अभाज्य संख्याएं बताइए, या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, या कह सकते हैं कि जो संख्याएं सिर्फ 1 से या स्वयं से, अगर मैं ले लेती हूँ x से, इसी से डिविजिबल हो, तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 2 क्या है, और इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 हमारा क्या है? 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप 1 को नहीं लिख सकते क्योंकि उसका एक फैक्टर है। इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर 1 से डिविजिबल होना चाहिए और सेकेंड उससे खुद से। 2 है, 3 है, 5 है, बट क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 की आप देखिए इसके फैक्टर क्या है? 1 इंटू 3 यानी इसका फैक्टर है 1 है, 3 है और 9 है। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे या जो 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य होने के लिए उसके 2 फैक्टर ही होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो संख्या स्वयं होनी चाहिए। तो ये तो आपने डिफिनीशन पढ़ ली कि संख्याएं क्या होती हैं। एक अभी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं बाकी हैं। चलिए, आपने अभाज्य संख्याएं देख ली कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं और उनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आ जाते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं, कह सकते हैं इसे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर आर सेड टू बी कंपोजिट नंबर। जैसे 14 है, 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 2 इंटू 7, यानी इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 14 होगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो या जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने संख्या पद्धति में ये पढ़ लिया कि संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है और भाज्य अभाज्य। तो अब हम आज आपको विभाज्यता रूल बताएंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं विभाज्यता की जांच। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। विभाज्यता की जांच। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी।
सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2, हम 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं। बाई 2 से विभाज्यता की जांच, ये तो बहुत ही आसान है। हम किसी भी नंबर को देखते हैं और अगर उसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे 14 है, अगर मैं लिखती हूँ 142 या 2066, मतलब जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड है, डेट इज टू से 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा या 2 से विभाज्य होगा। सेकेंड, डिविजिबिलिटी बाई 3, मैं शॉर्टकट में ही लिख दे रही हूँ, डिविजिबिलिटी बाई 3 से विभाज्यता की जांच। ऐसी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, मैं बोल रही हूँ, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन करके बताऊंगी। ऐसी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी जिनकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ 148, देखिए अंकों का योग कीजिए, 4 1 5 8 5 13, तो क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित करके देखिए, 3 चौका 12, 3 नवा 27, 1 बच गया। अब देखिए अगर मैं लिखती हूँ 147, तो 1 + 4 + 7, 4 1 5 7 5 12, 12 क्या है, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर 12 3 से डिवाइड है, यानी 147 या 147 भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्याएं हमारी क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, बस उसके अंकों का सम कीजिए, 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाई 4। इसमें करते क्या है कि यदि इकाई और दहाई, जैसे हमारी कोई 3 अंक या जितने अंक की भी संख्या हो, तो हम देखते हैं कि वंस और टेंस, अगर इससे बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 56 लेते हैं, तो 56 के 4 से डिवाइड होता है, होगा। देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 56 भी 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 148, ये 4 से विभाजित है, बिल्कुल है, क्योंकि इकाई दहाई से बनी संख्या 48, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यदि इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगी, तो वो संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। बहुत आसानी से आप पढ़ते चले जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी, शॉर्ट में ही मैं लिख रही हूँ, बाई 5। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यदि अंकों से बनी संख्या, उनका वंश क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए वंश प्लेस पे, या क्या हो जाए, 5 हो जाए। ऐसी कोई भी संख्या जिसके वंश प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। अब हम चलते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। यहीं पे मैं चेंज करती जाती हूँ बस नंबर, और रूल मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 6 से भी डिविजिबल होंगी या 6 से भी विभाज्य होंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे 36 है, आप इसे देखिए 2 से भी डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 2 है, और 3 से देखें तो 3 + 6 = 9, 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये 6 से भी डिविजिबल होगी। अब डिविजिबिलिटी बाय 7, इसको थोड़े, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 से विभाज्यता क्या होती है कि हम देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट डिजिट में दुगना करके, मान लीजिए कि हमारी है HTO,
यहाँ पे हमारा 10,000 है। कोई संख्या है, इसका जो वंस डिजिट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी अंकों से बनी संख्या से घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, संख्या क्या है 2429। देखिए लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इसका क्या है 9। 9 इंटू 2 आप करेंगे, 9 2 ज़ा 18। अब इसमें से क्या है 242, जो बचे डिजिट है रिमाइंडर वो कौन से है 242। इसमें से 18 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4 और फिर ये हो गया 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 2। अब इसको देखिए 7 से डिवाइड करके देखिए, 224 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 त्रिका 21, 7 दूना का 14। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके वंस प्लेस पे जो भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर से बनी डिजिट में से माइनस कर दीजिए, और अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो हमारी दी हुई संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी। यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर है 1s, 10s एंड 100, अगर ये तीनों डिजिट से बना हुआ नंबर हमारा क्या है 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एक मैं नंबर ले रही हूँ 192। अब देखिए इसे 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना का 16, 8 चौका 32। अगर ये क्या है कि ये 3 स्थान से बनी संख्या 8 से डिवाइड होती है तो पूरी की पूरी संख्या, इसके आगे चाहे कितना भी हम नंबर लिख दें, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें, लेकिन वो संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। इसके लिए देखिए क्या करना है हमें, डिविजिबिलिटी बाय 9 यहाँ पे बहुत आसान है, वही जो कि आपने 3 में किया था। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या भी हमारी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। अभी क्वेश्चन हम लेके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं होगा कि हम भाग दें और बताएं कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब क्वेश्चन करेंगे आप तो इन सब का बहुत यूज होगा। कम से कम मैं डिविजिबिलिटी बाय 17 की विभाजिकता मैं आपको बता रही हूँ और उसको एकदम याद ही रखिएगा। देखिए इनके अंकों का योग कीजिए, 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18। अब 18 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 दूना 18। इसका मतलब कि अगर इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, यानी वंस प्लेस पे आप क्या कह सकते हैं कि 0 होगा, तो ये संख्या हमारी 10 से डिवाइड होगी। और आज की क्लास में मैं 11 तक का बता रही हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यू अपनी अगली क्लास में करूँगी। तो एक और देख लीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, ये देखिए इसमें हम करते क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख रखा है और इसे मैं आपको यही सी क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ। इसमें हम सबसे पहले ऑड और इवन प्लेस को देखते हैं। तो ये हमारा पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम इसके देखते हैं कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस। ऑड प्लेस पे, इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, इवन, ये देखिए इवन प्लेस का नंबर 6 नंबर पे 1 है और 4 नंबर पे 7 है और 2 नंबर पे 6 है। ठीक है, तो जो सम स्थान पे अंकों का योग, सम स्थान पर के अंकों का योग
क्या हो गया, 7 1 8, 8 6 14। उसके बाद आप विषम स्थान के अंकों का योग निकालिए। देखिए तीसरा स्थान विषम स्थान 1 2, तीसरे स्थान पे 3 3 2 5, और 7वें स्थान पे 5 2 7, 5वें स्थान पे और 7वें स्थान पे 7, यानी कि जो आपने क्या निकाला, विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, इसको भी हमने निकाला तो 2 + 3 + 1 + 7 = 14। अब हम करेंगे क्या कि विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों का योग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट इज 14 - 14। अगर ये 0 है या 11 से क्या है, ये विभाज्य है। ठीक है, या तो ये 0 आए या तो ये संख्या हमारी क्या आ जाए, 11 से विभाज्य हो गई, तो ये पूरी संख्या हमारी 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, हमें ये नहीं देना है कि हम 11 का पहाड़ा पड़े भाग देते जाएं, करते जाएं और चेक करें कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। हम करेंगे क्या कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे, और विषम स्थान में से सम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे, उसका मॉड हम ले लेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी 0 आती है, अदरवाइज डिविजिबल बाय 11 आती है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।